टुमारोज लीडर्स। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी मार्केट में क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ में अभी डेवलपमेंट चल रहा है और कौन से एरियाज़ में इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबल बाकी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स भी, बाकी इंडस्ट्रीज़ भी फोकस कर रही है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम इस चीज़ पे हम फोकस डालेंगे कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या है, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज दैट आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर करियर मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। क्या गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी अभी यूज़ कर रही है जो कि आपके करियर पे इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या हम ये स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए रेडी हैं। Is India with the current level of so to say the current level of understanding that we have regarding the things, our approach towards engineering and our approach towards job जो है उसके हिसाब से क्या हम अभी रेडी हैं इस स्ट्रैटेजी को एम्ब्रेस करने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए। और उसके बाद लास्ट में हम ये देखें कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अभी आने वाली इंडिया के लिए, आने वाले स्ट्रैटेजीज के लिए, ये ग्रोथ ड्राइवर्स के साथ में काम करने के लिए, ये ग्रोइंग सेक्टर्स के साथ काम करने के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे मास्टर क्लास इन्फिनिटी आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए ऐसे सिचुएशंस के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द ग्रोथ सेक्टर्स, कौन से एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जैसे इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है मेक इन इंडिया पे, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ये अभी आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन जो अभी का जो करंट गवर्नमेंट है वो जो भी ये प्रोपोगेट कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, जो भी चीज़ें आप इंडिया में बनाई है, इससे बेनिफिट ये है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में काफ़ी ज़्यादा बूम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात आती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ यूजुअली अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री। जहाँ प्रोडक्ट्स की बात आती है तो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द मोस्ट ईजीली प्रोसेस्ड, ईजीली मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर द प्लास्टिक पार्ट्स। प्लास्टिक पार्ट्स काफ़ी ईजीली मैन्युफैक्चर होती है और जिस टाइप से मार्केट पिछले कुछ 10 सालों से चला है, इंडिया इज़ राइट नाउ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स इंडिया में बिकती है पर ईयर बाकी किसी भी कंट्री कंपैरिजन में। तो इसी कारण से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो यहाँ पे कंजम्पशन है वो और इंक्रीज़ हो सकता है। और अगर वो इंक्रीज होता है तो फिलहाल इंडिया में सिर्फ असेंबली यूनिट्स हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो नॉन इंडियन कंपनीज जितनी भी हैं उनका असेंबली यूनिट इज़ ओनली इन इंडिया। सॉरी, ओनली द असेंबली यूनिट इज़ इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ असेंबली यूनिट अभी इंडिया में है। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द इंजन, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स, दे आर जस्ट असेंबलिंग इट ओवर हियर। अभी के सिनेरियो के हिसाब से जैसा दिख रहा है कि चाइना से कंपनीज काफ़ी सारी मूव होकर इंडिया की तरफ आने में इंटरेस्टेड हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इंडिया में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में, जब मैन्युफैक्चरिंग आता है तो आपको जैसे पता है हर एक कार में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट यूज़ होता है दैट इज़ द प्लास्टिक फाइबर। और प्लास्टिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंजेक्शन मोल्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो इंजेक्शन मोल्ड्स अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है देन यू नीड कैड डिज़ाइनर्स। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होता है, ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रो होता है, अगर ऑटोमोटिव सेक्टर ग्रो होता है तो इंजेक्शन मोल्डिंग ग्रो होगा, इंजेक्शन मोल्डिंग अगर ग्रो होता है देन यू नीड टू हैव गुड कैड डिजाइनर्स। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। सो हमारा जो एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से जिस टाइप से भी मार्केट चल रहा है और हमारे जितने कनेक्शन पर बात होती है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड राइज इन द मार्केट फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग एंड कैड डिजाइनर्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी फिलहाल मार्केट में चल रहा है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट? ये एग्जांपल मैंने कल भी दिया था चाय का, आज मैं दूसरा एग्जांपल चेंज करके मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कोको कोला के बॉटल्स का। ठीक है, कोका कोला के बॉटल्स का अगर अपन बात करते हैं तो कोका कोला बॉटल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, दे मैन्युफैक्चर अराउंड फॉर एग्जांपल 10 लाख बॉटल्स पर डे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 10 लाख बॉटल पर डे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट में आप 10 लाख में से 1 लाख बॉटल्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर लास्ट में 1 लाख बॉटल में से आप 5 बॉटल निकाल के आप चेक करते हैं उनका क्वालिटी कैसा है। वो 5 बॉटल के क्वालिटी के बेस पर आप वो 1 लाख जो प्रोडक्ट्स आपने बनाया है उसका, उस पूरे बैच का आप लोग क्वालिटी एजम्पशन करते हैं
कि ये 5 अगर सही है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि बाकी के 1 लाख भी सही होंगे, गारंटी नहीं देते, होंगे पे आप चलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टेक्निक है, दिस वॉज वेरी गुड 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले तक क्वालिटी मैनेजमेंट का टेक्निक बहुत अच्छा था। पिछले 10-15 साल, ऑलमोस्ट फ्रॉम 1987 प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्टेड टू ग्रो। बट पिछले 5 सालों से जब से मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज़्यादा कट थ्रोट हो चुका है, इतना ज़्यादा हार्श हो चुका है मार्केट में कंपटीशन, कि क्वालिटी से ज़्यादा प्रोसेस को मैनेज करना मुश्किल, क्या कहते हैं, ये प्रोसेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोसेस मैनेजमेंट कैसा होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा पूरा कंट्रोल करोगे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 साल के बाद में मैं कंपनी का CEO बन जाऊंगा या CEO बनना चाहता हूँ, तो आप 10 साल तक वेट करके आप फिर सीधा CEO के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको आज से 10 साल का पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से कि आप काम करेंगे, ताकि आप 10 साल के बाद में आप CEO बनेंगे किसी कंपनी के। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं, प्लानिंग ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट यू आर डूइंग इज, आप यहाँ से प्लान करें, ठीक है मैं 1 साल में ये वाला कोर्स करूँगा, फिर उसके बाद अगले 3 साल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके बाद फिर मैं ये वाला क्या बोलते हैं फील्ड छोड़ के मैं दूसरे वाले फील्ड में जाऊँगा, उसके बाद MBA करूँगा, उसके बाद MBA में फाइनेंस में करूँगा, क्योंकि CEO लेवल पे फाइनेंसेस मैनेज करना पड़ता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए CEO, रादर देन CEO बनने के लिए आप सीधा, अगर आप क्या बोलते हैं 10 साल के बाद में आप CEO का एप्लीकेशन भेजोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वॉट पीपल लुक इज द बैकग्राउंड। प्रोसेस मैनेजमेंट वही करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, दे रिमूव द क्वालिटी एस्पेक्ट एंड दे चेक द प्रोसेस, क्योंकि इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस द क्वालिटी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद लीन, सिक्स सिग्मा, 5S, पोकायोके, जस्ट इन टाइम, whatever technique you speak, all these techniques प्रोसेस मैनेजमेंट पे ही काम करता है। और प्रोसेस मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैंडेटरी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए मैंडेटरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए मैंडेटरी है। कोई भी इंजीनियर हो, हर इंजीनियर के लिए ये मैंडेटरी होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट पता हो। इवन फाइनेंस वाले को प्रोसेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए। MBAs, एनीबडी, BCA, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, हर कोर्स में प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ मैंडेटरी। प्रोसेस मैनेजमेंट का अगर नॉलेज ना हो आज के डेट में, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन योर इंडस्ट्री। सो प्रोसेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है? इट इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस अराउंड यू थ्रू इंटरनेट। हर एक डिवाइस जो आपके आजू बाजू में है, सारे डिवाइसेस का अगर आप, हम लोग इंडस्ट्री 4.0 तक हम लोग देख चुके थे, तो अभी इंडस्ट्री 4.0 में कैसा है कि इंडस्ट्री 4.0 इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस एट योर होम और ऑल द डिवाइसेस एट योर ऑफिस। जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब के साथ इंटरनेट, क्या बोलते हैं, इंटरनेट का कनेक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली दैट इज व्हाट द कंप्लीट इंडस्ट्री 4.0 ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स। नाउ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो इसलिए करेगा क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 और इंजेक्शन मोल्डिंग और जैसे मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ग्रोथ हो रहा है, मिनिएचराइज्ड डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का लुकआउट है। किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के डायमेंशन को कम कर सकते हैं, दैट इज़ द फोकस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज राइट नाउ। सो सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हेल्थ केयर में भी ग्रोथ हो रहा है रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। इंडस्ट्री 4.0 काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है क्या बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर। स्मार्ट सिटीज़, जैसे हम जानते हैं, स्मार्ट सिटीज़ बोलने से इट इज़ एंटायरली इंडस्ट्री 4.0 वेयर यू आर इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। अभी आप जैसे देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग वाला सिस्टम अभी आया हुआ है पोल्स पे, क्या कहते हैं, ये अपना टोल प्लाजा पे। अगर आपको टोल प्लाजा क्रॉस करना है, अगर आपको एक टोल क्रॉस करके अगर आपको जाना है, तो फिर आप या तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा जब आप आपके व्हीकल के ऊपर में एक कोड लगा रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी गाड़ी पास करेगी और वो कोड स्कैन हो जाएगा, ऊपर से QR कोड रहेगा, या फिर जो भी आपका सिस्टम है वो रहेगा, आपको स्कैन होता है और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से मनी इज डिडक्टेड।
Now all these thing is done because everything is connected through internet और cloud में connected है. So smart cities is one of the biggest क्या बोलते growing area for civil engineers. It's a good news. Logistics. इंडियन गवर्नमेंट साल का 6 करोड़ रुपया स्पेंड करता है ऑन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. द रीज़न इट इज स्पेंडिंग इज दे वांट टू कनेक्ट एवरीथिंग टू लॉजिस्टिक्स. ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो कि अनब्रेकेबल चेन होता है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स में लूज नहीं होगा. ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में बहुत सारी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं. काफ़ी सारे कंपनीज ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट भी करते हैं. फॉर एग्जांपल आप मैकेंजी का जो वेबसाइट है वो आप चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन पे काम करते हैं. तो फिर लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू वर्क इन. सो दीज आर द एरियाज जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है मार्केट में. अभी बात आती है प्राइवेटाइजेशन. नो ये प्राइवेटाइजेशन अभी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से अभी तक जो हम लोगों ने सेक्टर्स डिस्कस किए हैं, किस तरीके से वो सेक्टर्स को हम इम्प्लीमेंट कर गवर्नमेंट कर पाएगी इंडिया में, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है. सो प्राइवेटाइजेशन करने से फ़ायदा क्या होगा और क्यों करना चाहिए ये हम देखते हैं. गवर्नमेंट के हिसाब से अभी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्राइवेटाइज ऑल PSUs इन इंडिया एक्सेप्ट स्टील, थर्मल, पावर एंड लॉजिस्टिक्स. गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग स्टील, थर्मल, पावर और लॉजिस्टिक्स के अलावा बाकी सारे के सारे जितने PSUs हैं उन सबको प्राइवेटाइज करने का देखेंगे. प्राइवेटाइजेशन ड्राइव अभी ये इंडिया में जो शुरू होने वाला है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्राइवेटाइजेशन ड्राइव ऑल अक्रॉस द ग्लोब होगा. ऑलरेडी रेलवेज की बिडिंग शुरू हो चुकी है. इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कुछ प्लांट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए देख रहे हैं. तो इसका ये मतलब है कि जो पहले हम गेट का प्रिपरेशन करते थे जस्ट टू क्रैक अ गवर्नमेंट जॉब, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा अब रिड्यूस यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा. गवर्नमेंट का प्राइवेटाइज करने से इंडिया का फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट जब कोई भी चीज़ को प्राइवेटाइज करेगा, देन प्राइवेट कंपनीज टेक अ शेयर इन दैट कंपनी. प्राइवेट कंपनीज हमेशा प्रॉफिट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है. गवर्नमेंट हमेशा जॉब गिविंग पॉसिबिलिटी पे काम करता है, ठीक है. जहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में, प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट एंड दे ट्राई टू स्क्वीज एवरी सिंगल नॉलेज दैट यू आर हैविंग. प्राइवेट कंपनीज आपको एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ नॉलेज जो आपके पास में है वो स्क्वीज करने के लिए काम करती है. सो ऑटोमेटिकली आपको प्राइवेटाइजेशन होने के कारण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो इन्फ्लेशन रेट्स गिरते हैं, GDP सस्टेन हो जाता है और ऑटोमेटिकली मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है क्योंकि कंट्री का ग्रोथ फास्ट होता है. अभी आज के डेट में हम बात करते हैं US की, हम बात करते हैं यूरोप की, और हमेशा हम बोलते हैं कि यार इंडिया US और यूरोप की जितना आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, जबकि हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, इंडिया में इतना सारा चीज़ें हैं. रीज़न ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट ड्रिवन चीज़ें ज़्यादा है, गवर्नमेंट ड्रिवन चीज़ें ज़्यादा हैं. गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि गवर्नमेंट का हमेशा कभी भी प्रॉफिट मेकिंग एजेंडा नहीं होता है. गवर्नमेंट का एजेंडा होता है कि चीज़ें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है. तो इसी कारण से प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी बेनिफिट्स आएंगी अपने आप से कंट्री को, ठीक है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो कि अभी गवर्नमेंट देख रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बट द पॉइंट इज इंडिया रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ ड्राइव? क्या इंडिया रेडी है इस टाइप के ड्राइव के लिए? स्टेटिस्टिकली येस. जो स्टेटिस्टिक्स के बारे में गवर्नमेंट बात करती है, जिस स्टेटिस्टिक्स के बारे में हम सब बात करते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन 25 साल के नीचे का है, 65% से ज़्यादा का जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे का है. तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स बात है कि ये सब हेल्प करती है इस पॉइंट पे कि इंडिया में ग्रोथ ड्राइवर्स हैं. मैं एक पोल अभी लेना चाहूँगा ये जानने के लिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं. एम आई ऑडिबल टू यू गाइज और नॉट? ओके, थैंक गॉड. ओके, थैंक यू श्रीधर सर. ओके, so continuing again,
तो फिर जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि सबसे पहले अभी जैसे यहाँ पर 50% वाला जो हम बात करते हैं, 50% वाला जो पॉइंट है दैट इज़ ट्रू। 50% वाला जो पॉइंट है दैट इज़ 100% ट्रू। यहाँ पर अपने को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी पार्ट कहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं कि यूथ प्रोपेल्स अ चेंज, जो आपका यूथ है वो हमेशा सिर्फ प्रोपेल करता है चेंज को, ठीक है। यूथ लीड करता है चेंज को, बट इट इज़ द लीडर हु मेक्स द चेंज, लीडर्स एग्जीक्यूट द चेंज। सो ये काफ़ी ज़्यादा समझने का ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कि हाउ अ यूथ कैन बिकम अ लीडर। यूथ हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा है, बट आर दे ट्रेंड टू बिकम अ लीडर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्या बोलते हैं, प्रोसेस का, कि आज अगर आपको सीईओ बनना है 10 साल बाद में, तो प्रोसेस आज से शुरू होता है। तो क्या हमारे पास में वो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है जिससे कि हम लोग लीडर्स बना सकते हैं? क्योंकि कंट्री को ग्रो करने के लिए लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं लीडर जब बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लीडर एज अ पॉलिटिकल पोजीशन। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों में इंटरेस्ट कितना है कि वो अपने फील्ड के लीडर बन सके। क्या हम उनको उस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं लीडर बनने के? मैं इस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। लीडर बनने के लिए किस टाइप से लीडर बनते हैं, उसका सबसे वन ऑफ द मेन थिंग है कि हाउ टू बिकम अ लीडर। फॉर यू टू बिकम अ लीडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक एजुकेशन जब रहता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका IQ लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। सो बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग आपको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है फॉर यू टू कन्वर्ट योर बेसिक एजुकेशन इनटू नॉलेज। ट्रेनिंग आपको नॉलेज में कन्वर्ट करता है बेसिक एजुकेशन को, ओके। बिकॉज इन बेसिक एजुकेशन यू आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको 50 बुक दूंगा पढ़ने के लिए, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। 50 बुक पढ़ के आपको नॉलेज नहीं आता है, 50 बुक पढ़ने से इन्फॉर्मेशन आता है। जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल चीज़ देखते हो, तब आपको वो चीज़ नॉलेज में कन्वर्ट होता है। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग कम्स द इंडस्ट्री एक्सपोजर। इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो आप सबको पता है, उस पर मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन की तरफ में जा रहा है। सो यहाँ से हायरिंग सिचुएशंस भी चेंज होंगी, किस टाइप से लोग हायर होंगे, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ हायरिंग सिचुएशन कैसी चेंज होने वाली है। इंडस्ट्री एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटरशिप। आज के डेट में इंडस्ट्रीज में आज के डेट में मार्केट में वी डोंट हैव मेंटर्स। हु आर मेंटर्स? मेंटर्स आर द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री who have gone through the same journey that you are going now. मेंटर वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी अभी मार्केट में हैं, और वो लोग वो जो पूरा जर्नी तय कर चुके हैं जो आप अभी तय कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे आपका कनेक्शन बना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो इंडस्ट्री एक्सपोजर वाला फेज़ है, जो इंटर्नशिप वाला फेज़ है, इमीडिएटली उसके बाद में आपका कनेक्शन मेंटर्स के साथ में होना चाहिए। मिनिमम कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, ताकि आप कंटिन्यूस टच में रहे, आप जो चीज़ इंडस्ट्री में सीखें। सो मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट कम्स इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये जो 4 चीज़ें आपको इंटीग्रेट होना पड़ता है, तभी जाके आप किसी भी फील्ड में आप लीडर बन पाएंगे। फॉर बिकमिंग अ लीडर यू नीड टू हैव द इंटीग्रेशन ऑफ दीज थिंग्स। अभी ये इंटीग्रेशन कैसे आता है? अभी हम लोग काफ़ी इजीली ये बोल देते हैं कि द एजुकेशन कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज़ काइंड ऑफ शैलो, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, इसी कारण इंडिया इंजीनियर्स नहीं बना पाता, अच्छा इंजीनियर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता, या फिर इंडिया में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट एक्चुअली यू नीड टू सी इट इन अनदर वे। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें पॉइंट आउट करना ईजी प्रेफर करते हैं रादर देन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दैट। अभी अगर किसी को भी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ किसी एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं जिनको कि बॉडी बिल्डिंग का शौक है। बॉडी बिल्डिंग का अगर आपको इंटरेस्ट है, इफ़ यू गो टू अ जिम, अगर आप जिम जाते हैं तो आपका बॉडी नहीं बनता। जिम के साथ में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। जिम के साथ में आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जिम के साथ साथ आप एक कंट्रोल तरीके से आपको रहना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, दिन का 8 घंटा सोना पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ से कट आउट करनी पड़ती है। द सेम कॉन्सेप्ट मूव्स व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग अ करियर। बेसिक एजुकेशन इज व्हाट अ कॉलेज प्रोवाइड्स। बेसिक एजुकेशन आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है,
ठीक है, यहाँ से दिस इज यू आर गोइंग टू जिम, ये आपका जिम जाना होता है. ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इंडस्ट्री एक्सपोजर आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स इन विच कॉलेज हैज़ वेरी लेस रोल टू प्ले. वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, यू एज अ स्टूडेंट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि इसमें आपका कोई भी रोल कॉलेज के ऊपर नहीं रहता. कॉलेज का काम है आपको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, टू शो यू अ रोड मैप कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. आप हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके भी चले जाओ, नौकरी भी दिला दो, बोलने से वो बहुत ज़्यादा बात हो जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर रोल एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉलेज. मैं मेहनत नहीं करूँगा, तुम मेरे को हर चीज़ दिलाओ बोलने से नहीं हो पाता. इन दैट वे यू आर गोइंग टू गेट प्लेस्ड बट विदाउट एनी वैल्यू. क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आपका इंजीनियरिंग डिग्री का वैल्यू मैं उस हिसाब से जज करूँगा कि आप 6 महीने के बाद कंपनी में क्या कर रहे हो. हायरिंग इज़ वेरी इजी. मैं आप मेरे को बोलोगे तो मैं 100 लोग को हायर कर लूँगा, उसके बाद 100 को मैं फायर कर दूंगा 6 महीने बाद में. सो पॉइंट इज़ नॉट गेटिंग हायर्ड बट द पॉइंट इज सस्टेनिंग इन अ जॉब, क्योंकि सस्टेनेंस इन अ जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया. और इसका रीज़न क्या है उस पर मैं इस अगले टॉपिक के अगले पॉइंट के बाद में बताता हूँ. सो लीडर्स, what are the qualities that should be in a leader? That is, the leader should be able to should have the ability to embrace change. जैसे चेंज होता है, जैसे जैसे चेंज होता रहता है मार्केट में, वैसे वैसे आपका एबिलिटी होना चाहिए कि आप चेंज हो. उसके लिए आपको अभी से क्या करना है, यू नीड टू स्टे अपडेटेड विथ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर इंडस्ट्री एंड अराउंड योर इंडस्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्रिटिकल थिंकिंग रहता है देन यू आर एबल टू रीजन मेनी थिंग्स. क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. डेटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, ये सब क्या करते हैं, दे ओनली पॉइंट यू आउट द प्रॉब्लम्स. ये क्रिटिकल थिंकिंग चीज़ है. क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको प्रॉब्लम बताता है, सॉल्यूशन आपको खुद खोजना है. सॉल्यूशन मिलना बहुत ईजी है, प्रॉब्लम पता होना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, और ये आपको डेवलप करना पड़ता. दिस टेक्स टाइम. एंड थर्ड is a very important thing, that is a drive, interest, commitment. That is very very important for becoming a leader. And then the last but not the least, the communication skill. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बोलते हैं कि सर क्या काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते भी हैं कि यार मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को तो इंडिया में काम करने से मुझे इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है. वो इंडिया में काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट द प्रॉब्लम विद इंडियन मार्केट इज़ दैट इंडिया इज़ नॉट अ सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री. No matter how much you talk about make in India, you can make in India but you cannot sell in India. That is one thing you need to understand, and that is the fact. You can make a lot of things in India but you cannot sell a lot of things in India. क्योंकि इंडिया में जो चीज़ बनाई हुई, अगर वही चीज़ अगर आप इंडिया में सेल करते हो, then you are not going to have any profit. You have to sell abroad if you want to make a profit in India. So communication skill is very very important. You need to have the knowledge. You need to have the knowledge. You need to have the knowledge of English. You need to have a good communication skill. That is very very important. So communication skill is a must. Now coming to the next one, that is the reality. Statistically हम लोगों ने जो पहले देखा, 50% of the population is below the age of 25, 65% is below the age of 35. So we have manpower. So even then, why is India lacking in terms of technology? Why is India still struggling to grow? क्यों अभी भी मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है? And this I am not saying this. The CEO of Mahindra said, and he said that 94% of Indian graduates are not employable. CEO of Mahindra, he said that 94% of Indian graduates are not employable. And उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि हमारा जो अप्रोच है टूवर्ड्स करियर, दैट वी स्टडी टू बिकम अ मैनेजर बट इन रियलिटी यू हैव टू बी अ वर्कर बिफोर. कभी भी करियर ग्रो होता है, आप करियर एक दिन में नहीं बनाते हो. हमारी जो एजुकेशन है और हम जिस टाइप से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, वो हम हमेशा इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग फिनिश करूँगा और मैं सीधे जाके मैनेजर पोजीशन पर जाकर बैठ जाऊँगा और महीने का 30,000 रुपये कमाऊँगा. बट लाइफ ऐसा नहीं चलता है. In life you have to start from zero. You are starting from ground and then you build your, सबसे पहले आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर बनाओगे, उसके ऊपर फिर आप फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, फिर आप सेकंड फ्लोर बनाओगे. सीधा टेरेस बना दोगे तो फाउंडेशन नहीं रहेगा तो घर नीचे गिर जाएगा.
तो इसी कारण से अवर अप्रोच टूवर्ड्स करियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हम किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी आर एबल टू हेल्प यू गाइज विथ आवर एक्सपर्टीज. अभी हमारी जो एक्सपर्टीज है इन द मार्केट, वहाँ पर मास्टर क्लास इन्फिनिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, you take your knowledge and your basic information from the college, then we train you in softwares. Okay, after training you in the softwares we start giving you live projects to execute. ठीक है, हम लोग आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं एंड देन वी गिव यू लाइव प्रोजेक्ट्स टू एग्जीक्यूट, एंड आफ्टर दैट वी प्रोवाइड यू इंटर्नशिप. सो इससे क्या हो रहा है कि यू आर हैविंग एवरीथिंग इन वन हब. So the basic knowledge, the basic education that you are supposed to get, that you are getting from your college, training you are getting from us, industrial exposure you are getting from us, mentorship also you are getting from us, and the best part is all of these three things is provided by the industry professionals. हमारे जितने भी collaborations हैं उसमें एक भी academic person नहीं. Every single person is working in an industry. And that is the beauty of the courses that we are having. We are having mechanical designing courses, we have mechanical simulation courses. Now in mechanical designing and in mechanical simulation we have collaborations with Bosch, we have collaborations with ISC Bangalore, we have collaboration with Unibic. तो हम इन कंपनीज के साथ में मिलके आपको, इन कंपनीज में हम आपको हम आपको इंटर्नशिप दिलाते हैं, इन कंपनीज के साथ में हम आपको प्रोजेक्ट्स कराते हैं. अभी हम लोगों का एक स्टूडेंट है जिसने कि अभी क्योर फिट के लिए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था. सो वी आर हैविंग प्रोजेक्ट्स विच वी एग्जीक्यूट विद द स्टूडेंट्स, सो दैट गिव्स देम इंडस्ट्री एक्सपोजर. साथ ही साथ मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट का हमारे पास में कोर्स है. वेब डेवलपमेंट का फिर से हमारी बैंगलोर में एक Tier 26 करके कंपनी है, उसके साथ में कोलैबोरेशन है. फॉर मशीन लर्निंग देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज टेक्रिफिक सॉल्यूशंस इन इंदौर, हमारा उनके साथ में कोलैबोरेशन है. And then we have sessions of Lean Six Sigma as well. So these are the sessions that we take. The best part of these sessions is that it is 100% online session. It is 100% live online session जिसमें ऐसा इंटरनेट का प्रॉब्लम कभी नहीं आता है. ये पहली बार हमारे साथ में इंटरनेट का इशू हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है. So it is 100% live online sessions. The courses are certified by MSME and by NSDC, by National Skill Development Corporation. So you get the authentic government certificates. We provide you internship opportunities with the MNCs. साथ ही साथ हम लोग अगर आप हमारे साथ में 6 months तक के प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट करते हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन इटसेल्फ या फिर पोस्ट योर एजुकेशन ऑल्सो, वी प्रोवाइड यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर कंपनी. अलॉन्ग विद दैट वी गिव यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कंपनीज के लिए, और साथ ही साथ हम लोग आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं. हाउ डू वी हेल्प यू इन प्लेसमेंट? दैट वी गेट यू प्लेस फॉर इंटर्नशिप इन द MNCs, and in majority of the cases these internships are paid internships kind of. ठीक है, आपको मोस्टली पेड इंटर्नशिप्स मिलते हैं. तो उसमें आपके बाद उसके बाद में आपके हाथ में रहता है कि आप कन्वर्ट किस टाइप से उस इंटर्नशिप को करते हैं. 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड बाय अस. ठीक है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ट्रेन करते हैं वो प्लेस हो ही जाते हैं आगे जाके. सो हम लोग मास्टर क्लास इन्फिनिटी के थ्रू ये सब गैप्स हम लोग कवर करते हैं.